अब राजसी गुण, जो राजसी गुण है वह भी लोगों को पागल कर देता है, बड़ा भयंकर पागल। भीतर जो रज का गुण है, क्षत्रित्व का गुण है, राजाओं का जो गुण है वो पागल कर देता है। अब मुझे अगर ठीक ठीक याद आ रहा है तो मैंने 2 फिल्में मुझे बड़ी ध्यान है ये रजस गुण को बहुत अच्छा प्रकट करने वाली। एक सुनील दत्त साहब की आई थी रेशमा और शेरा फिल्म, और एक रामलीला फिल्म है शायद संजय लीला भंसाली की। इन दोनों ने इन फिल्मों के साथ इतना खूबसूरत न्याय किया है ना, बहुत ही खूबसूरत न्याय। इतनी सदी हुई, गठी हुई और अपने मंतव्य को कहती हुई फिल्में हैं ये दोनों। ये बहुत कम समझ में आने वाली हैं लोगों को फिल्में, लेकिन हर दृष्टि से बड़ी उत्कृष्ट फिल्में बनाई है, बहुत मेहनत की। और उसमें दिखाया है कि भीतर जो रजस गुण है वह रजस गुण किस प्रकार से व्यक्ति के ऊपर सन्निपात बनकर छा जाता है, किस प्रकार से। जो सन्निपात है ना, बड़ा भयंकर रोग है। और फिर सत्व का सन्निपात, ये मत समझ लीजिएगा कि जो अच्छा गुण है सत्गुण, उसका बुखार नहीं चढ़ता, उसका भी बहुत भयंकर बुखार चढ़ता है, बहुत भयंकर। एक साधु महाराज थे, बहुत तपस्या की, बहुत तपस्या, एकांत में रहते थे। इतनी तपस्या की कि जो उनके भक्त थे उन्होंने कहना आरंभ कर दिया कि इनको तो अहंकार है ही नहीं, ना ईर्ष्या, ना द्वेष, ना घृणा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इतना उनका डंका बजाया। फिर भक्त पहुंचे उनके पास कि हमारे नगर में एक मेला लगा है और हम वहां पर आपकी शोभा यात्रा निकालना चाहते हैं, आइए। हम नगर के सारे लोगों को आपके दर्शन कराना चाहते हैं। वे सभी उत्सुक हैं आपके दर्शन करने के लिए, आप उन्हें आकर आशीर्वाद दीजिए। अब माया ने घेरना शुरू किया इन लोगों के माध्यम से। माया ने कहा कि जरा इसका नशा उतारते हैं, नशा उतारते। अब साधु महाराज आए नीचे पहाड़ों से उतरकर, रथ में बिठाया गया, रथ खींचा लोगों ने खुद। फिर जब रथ से उतरे, पैदल चल रहे थे, तो एक आदमी पैर छूने के चक्कर में आ गया और उसने गिर पड़ा, उन पर धक्का लगा। महात्मा जी भी गिरे जाके दूर, और जैसे ही गिरे वो उठे, क्रोध में भर गए। अरे दुष्ट, जानता नहीं तू मैं कौन हूं, हैं? अरे मुझे धक्का मारता है तो। और उसके बाद तो जो आग बबूला वो हुए, जो आग बबूला हुए, पूछिए मत, पूछिए ही मत। तो वो एकदम से जिनके लिए कहा जा रहा था कि इनको ना ईर्ष्या है, ना घृणा है, ना क्रोध है, ना मोह है, ना माया है, एक आदमी के जरा सी धक्के ने, माया ने कहा कि उस आदमी को धकेला, किसी पीछे वाले को माया ने कहा होगा कि मार धक्का इसे, और उसने धक्का मारा और वो महात्मा के ऊपर जाके गिरा। अब बस इतना सा, जरा सा, जैसे कि कोई कच्चा घड़ा तिड़क जाए, और महात्मा जी फट पड़े एकदम। अब सवाल ये है कि वो जो महात्मा जी थे उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। वे फिर बैठे बाद में सोचने, लौट गए वहीं से, मन खिन्न हो गया एकदम। क्योंकि जिस आदमी ने इतने लंबे वर्षों तक क्रोध ना किया हो और अचानक वो इतना क्रोध कर ले, तो मन खिन्न हो जाता है, उसका उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, अपराध बोध से भर गया कि ये हुआ कैसे। वापस लौट गए फिर पहाड़ों पर कि मैं तो सोचता था कि मुझ में क्रोध ही नहीं, लोभ नहीं, घृणा नहीं, ईर्ष्या नहीं। तब मन के अंदर उनके अंतरात्मा बोलती है उनसे कि तुम जहां रह रहे थे ना, वहां तुम भला किससे घृणा करते? तुम जंगलों में रह रहे थे, पेड़ से घृणा करते क्या? पेड़ से ईर्ष्या करते क्या? अगर एक पत्थर की ठोकर भी लग गई चलते हुए जंगल में, तो तुम पत्थर को थोड़ी ना गालियां देते। तो तुम्हें लगा कि तुम बड़े शांत स्वभाव के हो, तुम्हारे पास कोई क्रोध नहीं, कुछ नहीं। कहते ना, कबीरा खड़ा बाजार में,
मांगे सबकी खैर। बाजार में खड़े होने के बाद तुम सबकी खैर मांग सको तो बात है ना। तो कि बाजार में आपको लूटने वाले भी, ठगने वाले भी। मेरे पास कई लोगों के व्हाट्सएप आते हैं कि हमें इस दुनिया पर भरोसा नहीं रहा, यहाँ सारे चोर हैं, उच्च हैं, लफंगे हैं, बदमाश हैं, सब चोर हैं यहाँ पर। तो मैं उनसे कहता हूँ सब में तो फिर आप भी आ गए, सब में तो आप भी आ गए। या फिर आप ऐसा लिखिए जब मुझे व्हाट्सएप संदेश भेजते हैं कि मुझे छोड़कर संसार में सारे चोर हैं, धोखेबाज हैं, तब तो बात समझ में आती है कि भाई आपको छोड़कर। लेकिन आप कह रहे हैं सब चोर हैं, तो फिर आप भी तो चोर हुए या नहीं हुए? हुए ना। तो इसीलिए कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में। जब आप संसार के बीच में रहकर स्वयं को साध के दिखा सकें तब है साधना। साधना का मतलब क्या? साधना। अरे साध लेना, साध सकता है तो। जब 10 लोग आप पर हंसेंगे, 50 लोग आपको गालियां देंगे, 100 लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे, तब आप ये कह सकें कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, तब बात बनती है। लेकिन माया सबकी खैर मांगने कहाँ देती है? यही बात काकभूषण जी समझा रहे हैं। कौन मान मद तजहु निभेहि। कहते हैं गरुड़ महाराज ऐसा बता दो कौन है जिसे इस मान मद ने छोड़ दिया हो भला। किसी को नहीं छोड़ा। ये जो सम्मान की भूख है, ये जो नशा है सम्मान का, इसे भला किसने छोड़ा है? किसी ने नहीं छोड़ा। सबको पकड़ के रखती है माया इसके माध्यम से। कौन मान मद तजहु निभेहि, जीवन ज्वर के ही नहीं बलकावा। जोबन ज्वर, जोबन ज्वर के ही नहीं बलकावा। और यौवन का ज्वर, इस ज्वर ने भला किस किस को नहीं बहका दिया। इस पे तो कुछ कहने को है ही नहीं। कहते हैं ना जवानी दीवानी मस्तानी, युवा अवस्था में भला कौन किसकी सुनता है। तो जो यौवन का जो ज्वर है उसने भला किस किस को नहीं बहका दिया है। बुखार में कुछ पता थोड़ी ना होता है। तेज बुखार हो जब तो व्यक्ति कुछ का कुछ बड़बड़ाता है, कोई उसको कुछ कहे वो सुनता नहीं है, जो उसे करना है वो वही करेगा। तो युवा अवस्था में भी यही है। जो यौवन का बुखार है वो ऐसे ही काम करता है, बरगला देता है। ममता के ही कर जश्न नसावा। और ममता भला किसके यश को नहीं नसाती है। ममता ने अच्छे अच्छों के यश का नाश कर दिया है, अच्छे अच्छों के यश का। कई को ममता थी कि हाय भरत राज करे, ये ममता थी। और इस ममता ने उसके सारे यश का नाश कर दिया। एक ही उदाहरण काफी है समझाने का। एक और भी है। धृतराष्ट्र को ममता थी, हाय मेरा दुर्योधन। तो दुर्योधन की हर अनीति, हर अत्याचार, हर अन्याय, अंधा तो वैसे ही था, फिर भी उस पर भी अंधा बना रहा, आंखें बंद, डबल आंखें बंद। तो इस ममता ने अच्छे अच्छों के यश का नाश कर दिया है। मच्छर का ही कलंक न लावा। और जो मत्सर है यानी डाह, सौतिया डाह ही सबसे बड़ा डाह माना जाता है। डाह माने ईर्ष्या करना। का ही कलंक न लावा, किसको उसने कलंक नहीं लगा दिया है। वही जो केकई वाला प्रसंग था, ये भी वही है, डाह वाला, सौतिया डाह। मंथरा ने क्या समझाया? आखिरी हथियार जो उसने चलाया, आखिरी तीर चलाया, बोलती है कि देख अब तक तो दशरथ तेरी ही सुनते थे, तेरे ही पति थे, सबसे ज्यादा तुझे ही प्रेम करते थे, और आज तक तूने राम की जननी को बहुत सताया है। कौशल्या की तूने बड़ी उपेक्षा करवाई है। दशरथ से कहती थी कि अगर उधर गए तो फिर मेरे पास मत आना, तो दशरथ वहां नहीं जाते थे, या गए तो सिर्फ दूर से ही नमस्ते करके आ गए। अब जब राम उसका बेटा राजा बन जाएगा
तो वो तुझसे दासियों का काम कराएगी, देख लेना। और तेरी सौतन तुझसे दासियों का काम कराए तो तेरा भरत अगर राजा बन जाए तो वो जो सौतिया डाह का तीर था ना, वो छाती में जाकर लगा के कई के, और उसने काही कलंक न लावा। ऐसा कौन है जिसको इस डाह ने कलंक न लगाया हो, और लग गया। काही ने शोक समीर डोलावा, और शोक की जो हवा है, शोक की हवा ने भला किस किस को नहीं डोला दिया, किस किस को। राम को सीता के शोक में, वियोग में कैसे रो रहे हैं, कैसा क्रंदन कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। भगवान शिव, सती ने जब योगाग्नि से अपने को भस्म कर लिया तो सती के वियोग में बावरों के समान भटक रहे हैं, जंगल जंगल, पर्वत पर्वत, पूरी धरती पर भटक रहे हैं, ब्रह्मांडों में भटक रहे हैं। ऐसा वियोग का दुख। तो ये जो शोक की हवा है, लहर है, समीर है, इसने न जाने किस किस को डोला दिया। काकभूषणी जी समझा रहे हैं गरुड़ जी को कि आप तो कुछ भी नहीं हैं, इन तक को नहीं छोड़ा, चिंता सापिन को नहीं खाया। और ये जो चिंता रूपी नागिन है, सापिन है, इसने भला बताओ किस किस को नहीं खाया। कौन है ऐसा जगत में, आप मुझे बता दीजिए। गरुड़ महाराज, कोई अगर ऐसा देख लो जिसको इस चिंता ने ना सताया हो। ये तो नागिन है, इस चिंता ने सभी को डसा है, सभी को। कोजग जाहि न व्यापी माया, और एक भी जना ऐसा बता दो इस संसार में जिसको ये माया ना व्यापी हो, माया ने जिसे घेर ना लिया हो, बता दो। नहीं बता सकते। तो क्यों आप व्यर्थ में आत्मग्लानि से भरे हुए हैं? क्यों? कोई आश्चर्य की बात नहीं, आपके साथ ऐसा हुआ, आप एक भ्रम में पड़ गए, आपको संदेह हुआ, तो उसके लिए इतना दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। ये माया अच्छे अच्छों को नचा देती है, और वो जो अच्छे अच्छे मैंने आपको बता दिए, उन अच्छे अच्छों के आगे आपकी गिनती कहीं नहीं है, आप कुछ हैं ही नहीं उनके आगे। और जब गरुड़ जी कुछ नहीं है उनके आगे, तो हम और आप कहाँ होंगे, सोच लीजिए। और हम कैसे बड़े बड़े दावे करते हैं, और ये दावे भी तो माया का एक हिस्सा है। जब हम दावे करते हैं, मैंने देखा है मंच पर लोग आते हैं किसी की शान में कसीदे पढ़ने, कोई मंत्री होगा, कोई उनका संस्था का बॉस होगा, कोई अभिनेता होगा, तो माइक पकड़ते वो क्या कहता है, जो उनकी शान में कसीदे पढ़ता है, कि इनको किसी भी प्रकार का कोई अहंकार नहीं है। अहंकार तो ये जानते ही नहीं, इतने ये सरल हृदय हैं, कोई अहंकार नहीं इनके जीवन में। ये पहले आदमी मैंने ऐसे देखे जिनके अंदर कोई अहंकार नहीं। और ये भी माया का एक हिस्सा है, ये भी माया का हिस्सा। और वो जो सुन रहा होता है अपने बारे में, वो कि यश जिसको नहीं भरमा देता, उसको माया यश के रूप में घेर रही है, कि वो अपनी तारीफें सुन रहा है, इतनी सुन रहा है, सुन के फूल का कुप्पा हो रहा है। और अभी कोई मंच पे जूता फेंक के मार दे तो फिर देखो क्या हाल होता है। तो माया कितने कितने तरीकों से डोला रही है। तो काकभूषणी जी यही बात कह रहे हैं, कोजग जाहि न व्यापी माया। जगत में ऐसा कौन है जिसे ये माया ना व्यापी हो, माया जिससे जाकर ना लिपट गई हो, और लिपटने के बाद उसे बरगला ना दिया हो, बहका ना दिया हो। अच्छे अच्छों को माया बहका देती है। तो हे पक्षीराज, दिल को ना लगाएं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रभु पर संदेह हुआ, लेकिन प्रभु ने आपकी इतनी सुंदर यात्रा करानी थी, इसलिए वो संदेह आपको वरदान के रूप में दिया। आपका पतन करने के लिए नहीं दिया, आपका उत्थान करने के लिए दिया। तो अनेक बार प्रभु हमें जो छोटे छोटे से दोष भी देते हैं ना, वो दोष हमारा उत्थान करने के लिए देते हैं। माया को भेजते हैं कि जा घेर इसे, इसलिए घेर कि
घिरने के बाद इसको शायद पता लगे कि अरे अभी तो बहुत कमी है भीतर सिस्टम में, जैसे उस साधु को पता लगी जो एकदम क्रोध से भर गया था। बड़ा पछताया, सोचा। तो हम सोचने पर मजबूर हों, इसलिए माया के चारों तरफ से थपेड़े लगते हैं, लेकिन न जागने की तो हमने कसम खा रखी है। तो वो कसम टूटे तो कुछ बात बने। राम राम। गुण दोष अवस्था त्रैगोतीता माया रहित स्वरूपा बालैक ब्रह्मचारी असुरारी स्वरण शैल समरूपा त्रिपुरारी खरारी शिव अवतारी सर्वसिद्धि निधि पुंजा बलवेक पराक्रम मति गुण आदिक नमत तोर पद कंजा नमत तोर पद कंजा। जय पूरन कामा परम ललामा गावई सब श्रुति संता करुणा वरुणालय भक्त जनाश्रय शुभ प्रेरक जग कंता त्रैताप भयानक दुख विनाशक सर्व विकार।